नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्टीमेट टेक सपोर्ट चैनल में। तो आज हम कंप्लीट वीलुकअप के फार्मूले के बारे में आप सबको बताने वाला हूं और यह वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो एक्सेल यूज़र और एक्सेल बिगिनर हैं। तो यह वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसका यूज़ करते हैं अपने डेटा में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा डेटा है पूरा और इसमें से कोई वैल्यू सर्च करना है, तो वी लुकअप मतलब लेफ्ट टू राइट सर्च करता है। इसमें हम प्रोडक्ट आईडी देते हैं, प्रोडक्ट आईडी 104। तो हम इसमें फार्मूला लिखेंगे सिंपली इक्वल टू वी लुकअप, उसके बाद लुकअप वैल्यू देंगे, कॉमा, टेबल एरे, कॉमा। अब ये कैटेगरी वाला कॉलम कौन सा है, 1 2, मतलब दूसरा कॉलम है, तो उसके लिए दो लिखेंगे, कॉमा, एग्जैक्ट के लिए 0, अप्रोक्सीमेट के लिए 1। आप इसको भी ट्रू भी लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट के लिए ट्रू लिख सकते हैं, एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स लिख सकते हैं। तो हम इसको 0 से डिनोट करेंगे एग्जैक्ट मैच मैच के लिए, और ब्रेकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। आप लोग चेक कर सकते हैं। P104 की कैटेगरी है स्पीकर। तो इसी प्रकार हम प्रोडक्ट आईडी से ब्रांड भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट आईडी हम लिखेंगे P105, इसमें भी फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू देंगे, कॉमा, सिलेक्ट करेंगे टेबल को। आप लोग सिलेक्ट करते वक्त इसको शिफ्ट दबाकर सिलेक्ट करते हैं तो धीरे धीरे होता है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए, शिफ्ट के साथ कंट्रोल दबा के डाउन एरो प्रेस करेंगे और लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो ये पूरा टेबल मेरा सिलेक्ट हो जाएगा, कॉमा। उसके बाद हम टेबल कॉलम कौन सा है, 1 2 3, ब्रांड वाला कॉलम मेरा 3 है, तो 3 लिखेंगे, कॉमा, एग्जैक्ट मैक्स के लिए 0, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे तो हमारा ब्रांड डिनोट करने लगेगा, शो करने लगेगा। तो इसी प्रकार हम प्रोडक्ट आईडी से प्राइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए फिर से आप लोग। प्रोडक्ट आईडी हम दे रहे हैं 108। अब इसमें फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा 108 है, कॉमा, टेबल सिलेक्ट करने के लिए आपको बताया ये शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो लेफ्ट एरो दबाएंगे तो एक साथ सारा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें हमारा प्राइस का कॉलम कौन सा है, 1 0 1 2 3 4, 4 वाला है तो 4 लिखेंगे, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, इंटर करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी, प्राइस हमारी आ जाएगी। तो इसी प्रकार हम इसको इसमें करेंगे। इसमें हम प्रोडक्ट आईडी क्या दे देते हैं, P105। तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू देंगे, कॉमा, उसके बाद हम टेबल सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, इसके बाद हम कैटेगरी का टेबल नंबर कॉलम नंबर देंगे, 2 है, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, पैरेंथेसिस क्लोज, तो हम इंटर करेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो इसको हम ये वाला कॉर्नर पकड़कर, कैटेगरी वाला कॉर्नर पकड़कर इसको ड्रैग करेंगे तो ये हमारा एक साथ शो करने लगेगा, ब्रांड भी, प्राइस भी, स्टॉक भी, तीनों चीज आ जाएगी। ये हमारा रहा बेसिक वी लुकअप फार्मूला। तो ऐसे हमारा वी लुकअप फाइंड किया जाता है। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले फार्मूले की तरफ, एडवांस वी लुकअप फार्मूला। इसमें हम कॉलम्स फार्मूला और वी लुकअप फार्मूला को एक साथ यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए हम इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में आगे डॉलर का साइन लगाएंगे, कॉमा, टेबल एरे, कॉमा, और इस सेल को F4 से लॉक करेंगे। तो हम कॉलम्स फार्मूला को स्टार्ट करेंगे। एरे हम इस 2 सेल को सिलेक्ट करके
इसको F4 से लॉक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, एग्जैक्ट के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग करेंगे तो हमारी वैल्यू शो होने लगी, और इसको पकड़ के डाउन करेंगे तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट आईडी दिए रहेंगे, सारे प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू शो करने लगेगी। कैटेगरी, ब्रांड, प्राइस, स्टॉक, सारे शो करने लगेंगे। ये हमारा रहा वीलुकअप प्लस कॉलम्स फार्मूला का तरीका। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले फार्मूले की तरफ चल रहे हैं, जो कि हमारा वीलुकअप प्लस चूज फार्मूला। हम इसको रिवर्स वीलुकअप के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमने इधर लिख भी दिया है, पहले ब्रांड फिर कैटेगरी, ब्रांड से कैटेगरी को फाइंड करने के लिए रिवर्स फाइंड करना पड़ेगा, रिवर्स जाके वीलुकअप लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इक्वल टू वीलुकअप, लुकअप वैल्यू देंगे, कॉमा, और हम चूज फार्मूला का यूज करेंगे। चूज फार्मूला का यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 1, 2। जैसे कि हमारा दो कॉलम है तो दो कॉलम के लिए 1 और 2 को कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर 1 कॉलम के लिए हम पहले ब्रांड वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगा के, फिर कैटेगरी वाले को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें कैटेगरी ही फाइंड करना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कॉमा लगाकर, जैसे हमारा कैटेगरी वाला कॉलम दूसरा कॉलम है क्योंकि हमें फाइंड करना है कैटेगरी वाला कॉलम, तो उसके लिए हम दो लिख देंगे और एग्जैक्ट के लिए 0 लगाकर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमारा रिवर्स वी लुकअप रहा। रिवर्स वी लुकअप ऐसे ही निकल जाता है। एक बार और यूज करके आप लोगों को दिखा देते हैं। तो हम HP, इसमें JBL वाले ब्रांड के लिए हम रिवर्स वी लुकअप लगाएंगे, तो इसको टू वी लुकअप वैल्यू, कॉमा, उसके बाद हम चूज फार्मूला का यूज करेंगे। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 1, 2। अगर हमारा कुछ और भी निकालना होता, ब्रांड कैटेगरी के अलावा प्राइस स्टॉक निकालना होता, तो हमारा जो हम इधर 1, 2 दे रहे हैं तो 3, 4 भी लिखना पड़ता है उसके लिए, लेकिन हमारा 1 और 2 रहेगा क्योंकि दो दो कॉलम है। कॉमा लगाकर हम सबसे पहले ब्रांड को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। कैटेगरी वाला कॉलम हमारा दूसरा है तो 2 देते हैं, कॉमा 2, 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार हम आगे हम डायनेमिक वीलुकअप लगा सकते हैं। डायनेमिक वीलुकअप लगाने के लिए इक्वल टू वीलुकअप, उसके बाद हम लुकअप वैल्यू देंगे और इधर टेबल एरे कॉलम, जैसे कि हमारा कैटेगरी दूसरा कॉलम है तो 2 लिख के 0 लगा कर इंटर करेंगे तो वैल्यू 0 शो करेगी, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट नंबर 125 जो है उसके आगे कोई वैल्यू दी नहीं गई है। अगर हमें प्रोडक्ट नंबर 126 एंटर करेंगे तो एरर आ जाएगा। इसके लिए हम सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल टी करेंगे, ओके कर देंगे तो ये टेबल फॉर्म में आ जाएगा। अब वी लुकअप को लगाएंगे तो इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉमा 2, 0 एंटर करेंगे तो अभी आप लोगों को एरर दिख रहा होगा, लेकिन हम जैसे ही प्रोडक्ट नंबर 126 करेंगे तो ये 0 शो करने लगेगा। अगर इधर हम कोई वैल्यू भी डालेंगे, जैसे माउस लिख दे रहे हैं तो माउस ऑटोमेटिक इधर शो हो जाएगा। जैसे प्रोडक्ट नंबर 125 इंटर करेंगे तो 0 दिख रहा है। अगर इसके अंदर हम लैपटॉप लिखेंगे
तो लैपटॉप शो करने लगेगा। इसको पहले टेबल फॉर्म में करना पड़ेगा जैसे कि हमने अभी बताया है। तो चलते हैं हम अपने अगले फार्मूले की तरफ। तो ये हमारा वी लुकअप और मैच फार्मूला का एक मिक्स है। जैसे कि हम यहाँ पर जब हम वी लुकअप लगाते हैं तो प्रोडक्ट आईडी से स्टॉक निकालेंगे तो स्टॉक ही निकलेगा केवल। लेकिन हम यहाँ पे स्टॉक की जगह जैसे हम ब्रांड निकालना चाहें, कैटेगरी निकालना चाहें, प्राइस निकालना चाहें, तो यहाँ पर जैसे ही हम कैटेगरी और ब्रांड प्राइस लिखेंगे तो ब्रांड और प्राइस वाला कॉलम या उसकी वैल्यू शो करने लगेगी। जिस प्रोडक्ट आईडी के रो में रहेगी वो शो करने लगेगी। तो उसके लिए हम इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे। अब यहाँ पे जो हम कॉलम नंबर देते हैं उसकी जगह मैच फार्मूला का यूज कर देंगे। मैच फार्मूला का जब स्टार्ट करेंगे तो ए वाली सेल सिलेक्ट करेंगे और टेबल एरे में इसका कॉलम दे देंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज कॉमा फाइनल एग्जैक्ट मैच और इंटर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। अब इसी जगह हम ब्रांड लिखना चाहें तो ब्रांड शो करने लगेगा। तो हम चलते हैं अपने अगले फार्मूले की तरफ। इसमें हम प्रोडक्ट आईडी P101 दे रहे हैं। तो इसमें भी लुकअप फार्मूला लगाएंगे। लुकअप वैल्यू लुकअप वैल्यू टेबल एरे कॉमा कॉलम नंबर कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज इंटर करेंगे तो एरर आ रहा है। तो इसके लिए हम ट्रिम फार्मूला का यूज करेंगे। इक्वल टू ट्रिम और इस प्रोडक्ट आईडी को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर कर देंगे और इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और इसको कॉपी करेंगे पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और वैल्यूज पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू आ गई। कई बार ये होता है कि हमारे ये जो कॉलम में जो हमारा टेक्स्ट दिया होता है उसके अंदर स्पेस आ जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारा यानी ए एरर आने लगता है। तो उसके लिए हम ट्रिम फार्मूला का यूज करके वैल्यू को सही कर सकते हैं। और वैल्यू अपने अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो ये फार्मूला हमारा वैल्यू कब का है, लेकिन जो एन ए एरर आ जाता है उसके लिए ये फार्मूला है। जैसे हमारा कोई फार्मूला लगाना हो किसी डेटा में, तो जो वैल्यू हमारे डेटा में उपलब्ध है उस वैल्यू के लिए हमारा वैल्यू फाइंड करे। अगर कोई प्रोडक्ट आईडी दूसरी दे दी जाए, अगर उस डेटा में उस प्रोडक्ट आईडी की कोई भी डेटा ना हो, तो उसके लिए नॉट फाउंड या 0 शो करे पर एरर ना शो करे। उसके लिए हम प्रोडक्ट आईडी लिखेंगे 101 और हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे कॉमा कैटेगरी हमारा दूसरे कॉलम में है तो इसके लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज। तो हमारा ये वैल्यू शो करने लगा। अगर इसी जगह पर हमारा प्रोडक्ट आईडी कुछ और दे दी जाए 125 तो ये या नहीं एरर आने लगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे इफ एरर का फार्मूला लगाएंगे। और इधर जाएंगे कॉमा लगाएंगे डबल कोट में। जैसे हमें नॉट फाउंड शो कराना है तो इसके लिए नॉट फाउंड लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये नॉट फाउंड शो करेगा। जो हमारे डेटा में वैल्यू उपलब्ध है उसके लिए डेटा देगा, और जो हमारे डेटा में वैल्यू उपलब्ध नहीं है प्रोडक्ट आईडी की तो
वो नहीं देगा। और इसके जगह पर हम चाहें तो जहाँ नॉट फाउंड शो कर रहा है इसकी जगह खाली स्पेस दे देंगे तो कोई वैल्यू शो नहीं करेगी, लेकिन जो हमारा एन एरर आता था वो नहीं आएगा। तो अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और इसी तरह इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।